Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about the structure of human eye, physiology of vision. So the most important thing is to understand the structure of human eye, to understand each part of the human eye and its function. So see, this white portion of the human eye, the white of the eye is called as sclera. Okay, one by one we are going to talk about each part in details, and this colored part of the eye is called as iris, and the black part inside the iris is called as pupil. Fine. So first we are going to talk about the layers. First we are going to talk about the layers. ठीक है, हम सबसे पहले लेयर्स के बारे में बात करेंगे. तो लेयर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, इसे हम कहते हैं स्क्लेरा, विच इज द वाइट ऑफ द आई. जो आपका वाइट पोर्शन है ना आई का, वो है आपका स्क्लेरा. फाइन. इन द मिडल पार्ट is called as choroid, and the innermost layer is called as retina. ओके, तो आपकी 3 लेयर्स होती हैं आई की. ठीक है, वन इज स्क्लेरा, द outermost is called as sclera. Fine. Choroid is the middle one. Okay, and retina is your innermost. ठीक है, तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, और इन 3 लेयर्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलेंगे. जो फर्स्ट लेयर है स्क्लेरा, दैट इज द फाइब्रस लेयर. ओके, एंड इट इज फ्यूज्ड विथ कॉर्निया. ठीक है, स्क्लेरा जो है इट इज फ्यूज्ड विथ कॉर्निया. तो आपकी जो फाइब्रस लेयर है उसके अंदर आपकी स्क्लेरा आ जाएगी और आपकी कॉर्निया आ जाएगी. ठीक है, फाइब्रस लेयर के अंदर आपके पास स्क्लेरा आ जाएगा और आपके पास कॉर्निया आ जाएगा. देन योर choroid one, the second layer, it is richly supplied with blood vessels. ओके, ये ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, जो कि क्या करेंगी, आपके आई को, आपकी लेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी और वहां से वेस्ट को रिमूव करेगी. ठीक है, तो आपकी choroid one layer इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड दिस लेयर इज द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर लेयर. ओके, दिस इज द वेस्कुलर लेयर. ये वेस्कुलर लेयर है और इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे आइरिस. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलियरी बॉडी. ओके, एंड द लेयर इज choroid. फाइन. एंड द इनरमोस्ट लेयर इज द रेटिना. ठीक है, तो 3 लेयर्स है, एक फाइब्रस है, वेस्कुलर लेयर है, एंड इनर वन इज कॉल्ड एज रेटिना, विच इज द न्यूरल लेयर. क्योंकि यहाँ पे हम सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, नर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इट इज अ न्यूरल लेयर. ठीक है, तो 3 लेयर्स हैं आपकी आई की. फाइन, इतना क्लियर हो गया. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ओके, फाइब्रस लेयर. तो आपको पता है आई जो है स्फेरिकल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दिस. आई का जो डायामीटर है ना, आपका आई आप ऐसे ड्रॉ करते हो, राइट? आप ऐसे आई ड्रॉ करते हो. आई का जो डायामीटर है ना इसका, दिस इज 24 मिलीमीटर और 1 इंच. फाइन, 1 इंच और 24 millimeter. Okay, so eye composed of 3 concentric layers, जिसको आप कोट्स भी बोल सकते हो, ट्यूनिक्स भी बोल सकते हो. ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे इस लेयर्स के अंदर, और उन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फंक्शंस होंगे, है ना. जैसे कि मैंने बोला आपको, फाइब्रस लेयर के अंदर आप कॉर्निया को पढ़ोगे, वेस्कुलर लेयर के अंदर आप आइरिस को पढ़ोगे, है ना. रेटिना के अंदर आप पढ़ोगे पिगमेंट्स को, सेल्स को, रॉड्स, कोन्स, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट लेयर्स में. तो डिफरेंट लेयर्स में आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और डिफरेंट उनके फंक्शंस होंगे. फाइन. So the outermost layer is very tough. It is hard.
इट इज फाइब्रस लेयर। ओके, इसके अंदर आपको 3 फ्यूज्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी फाइब्रस लेयर के अंदर आपकी स्क्लेरा आती है, विच इज द व्हाइट ऑफ द आई, व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई। कॉर्निया को हम विंडो ऑफ द आई बोलते हैं। एंड थर्ड पार्ट इसके अंदर आता है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या होता है, जैसे कि आपकी आईलिड्स के नीचे, स्क्लेरा के नीचे एक म्यूकस, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, आईलिड के नीचे, स्क्लेरा के नीचे एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो आईलिड्स और स्क्लेरा को लाइन कर रही होगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंजक्टाइवा। बट ये कंजक्टाइवा आपकी कॉर्निया को लाइन नहीं करेगी। फाइन, तो स्क्लेरा जो है ना, आपकी स्क्लेरा जो है, इट इज द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई। ओके, इट इज टफ, इट इज ओपेक। ओके, सो इट डज नॉट अलाउ लाइट टू एंटर इनटू आई। ठीक है, इस वाले पोर्शन से लाइट जो है वो आई में एंटर नहीं करेगी। ओके, इस वाले पोर्शन से लाइट जो है वो आई में एंटर नहीं करेगी, बिकॉज इट इज अ ओपेक पार्ट, इट इज अ व्हाइट कलर्ड। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। फाइन, तो जो आपका कॉर्निया है ना, जो आपका कॉर्निया है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट। देखो, आपके स्क्लेरा पूरी आई में प्रेजेंट होगा, स्क्लेरा आपकी पूरी आई में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट एट वन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। सिर्फ आपके फ्रंट पार्ट में जो है स्क्लेरा प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी पूरी आई में स्क्लेरा प्रेजेंट रहेगा, पूरे आई बॉल में स्क्लेरा प्रेजेंट रहेगा। बस एक छोटे से रीजन में प्रेजेंट नहीं होगा स्क्लेरा, वो रीजन आपका ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्निया। ठीक है, और उसी रीजन से लाइट जो है वो आई में एंटर करेगी। Fine. The cornea is very transparent, smooth and allow light to enter into the eye. Fine. तो cornea has a curved surface, आगे से जो curve सा बना होता है ना आपकी आई में, ठीक है, वो कॉर्निया क्या करेगा, कॉर्निया लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कॉर्निया लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, और अलाउ करेगा लाइट को टू एंटर इनटू आई। ठीक है, तो कॉर्निया क्या कर रहा है, कॉर्निया कर्व्ड सरफेस है, ट्रांसपेरेंट है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हो ना, मूविंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। तो वो लाइट को अलाउ करेगा टू एंटर इनटू द आई। लाइट एंटर करेगी आई में कॉर्निया से, फिर वो लेंस के पास जाएगी। ठीक है, लेंस लाइट रेज को फोकस करेगा किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, और आपको इमेज फॉर्म होगी। फाइन, तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूं दोबारा से। मैंने कहा जो आपका स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से लाइट जो है, लाइट आई में एंटर नहीं करेगी। वेरएस कॉर्निया जो है आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, इनटू आई। ओके, लाइट विल जो है वो लाइट आई में एंटर करेगी थ्रू कॉर्निया, वहां से वो लेंस में जाएगी। लेंस क्या करेगा, लाइट को फोकस करेगा। कहां पर करेगा लाइट को फोकस, रेटिना पे। इज इट क्लियर? जो कॉर्निया है, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, इट विल रिफ्लेक्ट लाइट इनटू द आई। ठीक है, द लेंस which is present inside the eye will focus that light rays on the retina and the image is formed. Is it clear? तो स्क्लेरा जो है आपकी फाइब्रस लेयर है, इट इज कॉल्ड एज व्हाइट ऑफ द आई। ये पूरे आई ग्लोब में आपका प्रेजेंट है, पूरे आपके आई में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट एट द एक्सट्रीम, सबसे आगे वाले रीजन में, जो आपका कर्व्ड रीजन है ना आई का, बस वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपका कॉर्निया होगा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, वो लाइट की रिफ्लेक्शन करवाएगा। ठीक है, तो स्क्लेरा कंप्लीटली ओपेक है, लाइट को अलाउ नहीं करेगा टू एंटर इनटू द आई एक्सेप्ट एट वन पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। फाइन, and the stiffness of the sclera helps to protect and maintain the spherical shape of the eyeball. ठीक है, ग्लोब मीन्स eyeball, तो eyeball का जो spherical shape है that is maintained due to the sclera. ठीक है, आईबॉल का जो स्फेरिकल शेप है ना, वो स्क्लेरा की वजह से मेंटेन रहता है, अपनी पोजीशन पे रहता है।
ठीक है, क्योंकि स्क्लेरा इज वेरी टफ एंड हार्ड, तो उसकी स्टिफनेस की वजह से आई बॉल जो है अपनी स्फेरिकल शेप को मेंटेन कर पाती है। ठीक है, और अगर वो शेप ऑल्टर हो जाती है तो क्या होगा, लाइट रेस प्रॉपरली रेटिना पे फोकस नहीं करेगी और आपकी विजन जो है वो इंपेयर्ड हो सकता है आपको पास का ना दिखे, हो सकता है आपको दूर का ना दिखे। ठीक है, तो आई बॉल की प्रॉपर शेप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई बॉल की प्रॉपर शेप किसकी वजह से है, स्क्लेरा की वजह से है। देन कंजक्टाइवा आपकी थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आपके आईलिड्स को और आपके स्क्लेरा को लाइन करती है। ठीक है, बट आपके कॉर्निया को नहीं करेगी। कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा जो कि आईलिड्स के बिल्कुल नीचे वाली सरफेस पे होगी। फोनिक्सिकल कंजक्टाइवा जो कि एक लूज फोल्ड बनाएगी बिटवीन आईलिड एंड आईबॉल, फाइन। एंड बल्बस कंजक्टाइवा जो कि आपके स्क्लेरा के एंटीरियर पोर्शन को कवर करेगी। ठीक है, कंजक्टाइवा एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो म्यूकस को सक्रीट करेगी। म्यूकस का काम क्या होगा, आई की आउटर लेयर्स को लुब्रिकेट करना, आई की आउटर लेयर्स को लुब्रिकेट करना, उसको ड्राई ना होने देना। ठीक है, तो कंजक्टाइवा देखो ये आपके आईलिड्स हैं, तो बिल्कुल आईलिड्स के नीचे वाले जो लेयर होगी ना, दैट इज कॉल्ड एज पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ठीक है, और आपके जो स्क्लेरा के नीचे वाली, स्क्लेरा को जो लाइन कर रही होगी, दैट इज कॉल्ड बल्बुलर कंजक्टाइवा। ठीक है, और फोनिसियल कंजक्टाइवा क्या थी, इट इज अ लूज फोल्ड इन बिटवीन आपका आईलिड एंड आईबॉल। ठीक है, देन आते हैं सेकेंड लेयर विच इज कॉल्ड एज वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर लेयर जो है, इट इज अ मिडल कोट ऑफ द आई, इट इज कॉल्ड एज यूविया और यूवियल ट्रैक्ट ऑल्सो। ओके, दिस uveal tract is made up of vascular pigmented coat. It makes a vascular pigmented coat. उसमें अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे, आइरिस, कोरॉइड एंड सिलियरी बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले आइरिस की बात करूं तो ये आपको जो आपका आई का कलर्ड पार्ट होता है ना, इट इज दिस कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज आइरिस। इसे क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है, आइरिस बेसिकली एक मस्कुलर डायफ्राग्राम है। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर डायफ्राग्राम। आइरिस आपका क्या है, मस्कुलर डायफ्राग्राम है। ये क्या करता है, ये आपके प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मस्कुलर डायफ्राग्राम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन ऑफ प्यूपिल। समझ आ रही है बात। सो आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई जो कि आपके प्यूपिल को सराउंड कर रहा है। थिन पिगमेंटेड है। ठीक है, ओपेक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एक्ट लाइक डायफ्राग्राम। ठीक है, थिन है, पिगमेंटेड है, और पिगमेंटेड किसकी वजह से, मेलानिन की वजह से। ठीक है, तो मेलानिन जो है वो आपके आइरिस को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसी के अंदर ब्लैक कलर का आइरिस होता है, किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की ग्रीन होती हैं, तो अलग अलग कलर की होती है ना, तो दैट इज योर आइरिस। और आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, प्यूपिल। फाइन, तो आइरिस जो है थिन पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर जो कि मस्कुलर डायफ्राग्राम की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि क्या करेगा, कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए आई के अंदर उसको कंट्रोल करेगा, लाइट की अमाउंट को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द प्यूपिल साइज। ठीक है, जैसे आप धूप में जाते हो, है ना, बाहर निकलते हो, काफी धूप होती है, तो आप आंखों को छोटी छोटी कर लेते हो। वो क्यों कर रहे हो, इसकी वजह से आपके वो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, आपके आइरिस की वजह से। ठीक है, तो आइरिस इज लोकेटेड बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस। तो होता कैसे, देखो, आइरिस की पिगमेंटेशन इज ड्यू टू द मेलानिन पिगमेंट जो कि आई कलर को डिटरमाइन करेगी। आइरिस के अंदर 2 मसल्स होते हैं, 2 सेट्स ऑफ मसल्स आर देयर। स्पिंस्टर प्यूपिले जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, छोटा कर देगा, और डायलेटर प्यूपिले जो कि प्यूपिल को डायलेट करेगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, तो आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ब्राइट लाइट में प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, और डिम लाइट में प्यूपिल बड़ा हो जाता है ना, बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हो आप। ठीक है, जब आप डिम लाइट में होते हो, और जब आप धूप में निकलते हो तो आंखें छोटी कर लेते हो।
ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इन मसल्स की वजह से। और मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? आइरिस में। ठीक है, आइरिस के अंदर बेसिकली प्यूपिल है। प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा बड़ा हो रहा है, किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। और यही आपका डिटरमाइन करेगा कितनी लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर करनी चाहिए। ठीक है, देन है कोरॉइड। कोरॉइड इज डार्क कलर्ड लेयर। ठीक है, ये डार्क कलर्ड है, वेस्कुलर लेयर है। ठीक है, बिटवीन स्क्लेरा एंड द रेटिना। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल लेयर, मिडल लेयर का मेन कंपोनेंट है कोरॉइड। ठीक है, बेसिकली लेयर तो कोरॉइड ही है ना, बाकी तो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स, जो कि आपके आउटर लेयर्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कोरॉइड जो है इट ऑल्सो प्ले रोल इन रेगुलेटिंग आई टेम्परेचर। आंखों के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट कर रहा है? कोरॉइड रेगुलेट कर रहा है। आई ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, फोकसिंग में मदद कर रहा है, मतलब रेटिना में इमेज बनाने में भी कोरॉइड जो है वो हेल्प कर रहा है। एक मेरी बात सुनो, ये डार्क कलर का क्यों है? टू अवॉइड इंटरनल रिफ्लेक्शंस, आई के अंदर रिफ्लेक्शंस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शंस हुई, इंटरनल रिफ्लेक्शंस हुई, तो आपको मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलेंगे। बट ऐसा तो नहीं होता ना, आपको एक सिंगल इमेज, एक ऑब्जेक्ट की एक सिंगल इमेज देखने को मिलती है ना। तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आई के अंदर ना हो, इसलिए कोरॉइड जो है वो डार्क कलर्ड का है। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ना कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? तो कई बार कोरॉइड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारी विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दैट इन्फ्लामेशन ऑफ द कोरॉइड इज कॉल्ड एज कोरिडिटिस। देन आ जो सिलियरी बॉडी। ठीक है, सिलियरी बॉडी रिंग शेप पार्ट ऑफ द आई है, जो कि आइरिस के पीछे होगी। ठीक है, इट इज बिटवीन द कोरॉइड एंड द आइरिस। कोरॉइड लेयर और आइरिस के बीच में एक आपकी सिलियरी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है फोकसिंग करवाने में। ठीक है, आपकी जो लाइट रेस आपकी एंटर कर रही है आइस में, उसको इमेज रेटिना पे फोकस करवाने में सिलियरी बॉडी जो है हेल्प करती है। बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सिलियरी बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है एक्वस ह्यूमर। क्या प्रोड्यूस करती है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो है इट इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन योर कॉर्निया एंड लेंस। ये आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसको कौन सिक्रीट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, सिलियरी बॉडी कंटेन सिलियरी मसल्स, जो कि हेल्प करते हैं टू एडजस्ट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, ये सिलियरी मसल्स हेल्प करते हैं लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। बिकॉज आप कभी पास का देखते हो, कभी दूर का देखते हो, है ना, तो कितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ से लाइट रेस आपकी आई में एंटर कर रही है, उसके हिसाब से आपके लेंस की फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट होनी चाहिए, है ना। तो उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में लेंस को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? लेंस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स लेंस की शेप को चेंज करते हैं फॉर फोकसिंग। ठीक है, और हेल्प करते हैं एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करने में। कौन? सिलियरी बॉडीज। ठीक है, तो ये आपके सिलियरी मसल्स हैं। ठीक है, ये आपका लेंस है। ठीक है, दिस इज द कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज जोनल फाइबर्स, और सिलियरी फाइबर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो लेंस और सिलियरी मसल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस फाइबर्स। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लेंस की शेप को एडजस्ट करने के लिए, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि आप प्रॉपर से रेटिना के ऊपर इमेज को फोकस कर सकें। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। ओके, दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? मसल्स की रिलैक्सेशन करवाएगा। ठीक है, तो इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज विद द हेल्प ऑफ दिस पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। ठीक है,
तो चेंजेस इन सिलेरी मसल टेंशन अफेक्ट बोथ विजन। अगर आपके सिलेरी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप लाइट रेज को फोकस नहीं कर पाओगे रेटिना के ऊपर, क्योंकि आपका लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो अफेक्ट द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द आई। ठीक है, और ये एक्वस ह्यूमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। एक्वस ह्यूमर किस लिए इंपॉर्टेंट है? आई के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए दिस एक्वस ह्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्वस लेयर विच इज द रेटिना। ठीक है, रेटिना इज द बैक ऑफ द आई। ठीक है, तो रेटिना आपकी फॉर्म कर रही है 2/3 ऑफ द बैक ऑफ द आई। इट इज द इनर मोस्ट लेयर जिसका मेन पर्पस क्या है? लाइट को अब्सॉर्ब करना और इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजना ताकि ब्रेन उसे प्रोसेस कर सके, बिकॉज ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके विजन को प्रोसेस करते हैं और आपको इमेज बना के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है नर्व फाइबर्स की हेल्प की वजह से आपकी ब्रेन के पास जाएगी। ठीक है, एंड दिस बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट लीव द आई टू द ब्रेन, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, आप ऐसे आई बनाते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स बनाते हो, दिस इज द आई। ठीक है, यहाँ पे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स बनाते हो, दिस नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व। दिस बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, जो कि आपके सिग्नल्स को किसके पास लेकर जाएगी? ब्रेन के पास चेक लेके जाएंगे। ठीक है, इस ऑप्टिक नर्व में ब्लड वेसल्स भी होंगे जो कि रेटिना को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रेटिना बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है, जैसे पिगमेंटेड लेयर, न्यूरल लेयर एंड नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर में एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि क्या करेंगे? आपके लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और विटामिन ए को स्टोर करेंगे। न्यूरल लेयर में आपको फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन को जनरेट करेंगे। ठीक है, और नर्व फाइबर लेयर क्या करेगी? उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेके जाएगी। ठीक है, तो लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रही है न्यूरल लेयर, और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास कौन लेके जा रही है? नर्व फाइबर लेयर, नर्व सेल्स। फाइन, तो दो टाइप के आपके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना में, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो है दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट, दे आर मोर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, मोर सेंसिटिव टू लाइट, ये आपके काम करते हैं नाइट विजन में। ठीक है, ये डिम लाइट में अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, डिम लाइट में प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए हम इसको स्कोटॉपिक, ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्कोटॉपिक विजन, नाइट विजन के लिए। स्कोटॉपिक विजन जो है कौन सी होती है? नाइट विजन, जो मतलब आपके अंधेरे में आपको देखने में मतलब हेल्प करते हैं ना। आप देख तो नहीं है कि अंधेरा होगा तो बिल्कुल भी आप देख नहीं पा रहे हो ना, तो आपके डिम लाइट में, जब कम लाइट होती है ना, डिम लाइट होती है, तो उसमें आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? रॉड्स। ठीक है, सॉरी, कॉन्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं ब्राइट लाइट को और कलर विजन को, मतलब जो आप कलर्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो वो किसकी वजह से कर पा रहे हो? कॉन्स को। तो कॉन्स आपके ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ये ज्यादा डेंसली लोकेटेड होते हैं इन द सेंटर ऑफ द आई। ठीक है, वहां पे ज्यादा होंगे, और ये आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फोटोपिक विजन। ठीक है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फोटोपिक विजन, मतलब लाइट विजन। ठीक है, आपके आई के जो, मतलब अगर मैं बोलूं आई के जो सेंटर में होंगे ना, ज्यादातर आपके कोन्स होंगे, और साइड्स में, पेरिफेरी में आपके ज्यादातर रॉड्स होंगे। ठीक है, तो डिम लाइट के लिए आपके कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? रॉड्स, और कोन्स होंगे आपके ब्राइट लाइट में। फाइन, रॉड्स और कोन्स नाम क्यों पड़ा इसका? इसकी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन रेटिना में एक छोटा सा स्पॉट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया विच इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। मैक्यूला ल्यूटिया को हम क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट होते हैं। बिल्कुल आपका एक ओवल एरिया है इन द सेंटर ऑफ द रेटिना ऑन द बैक ऑफ द आई। ठीक है, और मैक्यूला ल्यूटिया का मतलब ये आ गया मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया में एक आपका क्या होगा? डिप्रेशन होगा विच इज कॉल्ड एज फोविया। ठीक है, उसको बोलेंगे फोविया, और फोविया के अंदर एक और आपका सेंटर होगा, उसको बोलेंगे फोवियोला। ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया का सेंटर हो गया फोविया, फोविया का सेंटर हो गया फोवियोला। ठीक है, फोवियोला थिनेस्ट पार्ट है रेटिना का। ठीक है, वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होंगे? कोन्स होंगे। रॉड्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे।
ठीक है, और कोन्स वहां पे बहुत डेंसली पैक्ड होंगे, ठीक है, इसलिए इसको येलो स्पॉट बोलते हैं बिकॉज इट इज अ ब्राइट स्पॉट, ब्राइट रीजन ऑफ द आई, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कोन्स होंगे आपके, यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, कोन्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइट रेस फॉल कर रही है ना, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक शार्प एक्यूरेट कलर विजन मिलेगी, बहुत ब्राइट इमेज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। इट इज अ, यहाँ पे अगर आपकी लाइट रेस फोकस कर रही हैं इस पार्ट में रेटिना के, तो आपके यहाँ पे ब्राइट इमेज जो है, एक शार्प एक्यूरेट कलर इमेज जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, जो कि बिल्कुल एक छोटा सा स्पॉट होगा, कहां पर, जहां से, जिस रीजन से आपकी ऑप्टिक नर्व्स अराइज कर रही है ना, मतलब जहां से ऑप्टिक नर्व्स रेटिना को से निकल रही हैं बाहर की तरफ, ब्रेन की तरफ जा रही हैं, तो जहां पे ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट कर रही है रेटिना से, वहां पर एक स्पॉट होगा, उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी लाइट रेस फॉल करती है ना, तो यहाँ पे कोई इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ बात करते हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर की। तो एक्वस ह्यूमर जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन आपका कॉर्निया एंड लेंस, fine, and vitreous humor, it is present between lens and your retina, ठीक है। तो ये लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर जो है ये आपके प्रेजेंट है बिटवीन योर कॉर्निया एंड लेंस, फाइन। तो एक्वस ह्यूमर, इसके एक और बात मैं बता देती हूँ, एक्वस ह्यूमर जो है ये कॉन्टिन्यूसली जो है प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रोड्यूस होता रहेगा हर एक मिनट में, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है एवरी मिनट। बट जो आपका विट्रस ह्यूमर है ना, विट्रस ह्यूमर जो है परमानेंटली बन जाता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो ये हर बार नहीं बनता है, ये परमानेंटली फॉर्म्ड हो जाता है आपके बर्थ के बाद, और धीरे धीरे जो है वो रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर हर मिनट में बन रहा है, बट विट्रस ह्यूमर एक ही बार बन चुका है आपके बर्थ के बाद। तो होते हैं एक्वस ह्यूमर। तो आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होगा विच इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। जब आपकी लाइट जो है कॉर्निया से पास करती है, लाइट जो है कॉर्निया से पास करती है, कॉर्निया से होने के बाद लाइट जो है वो आपके एक्वस ह्यूमर के पास जाएगी, एक्वस ह्यूमर से लेंस के पास जाएगी, लेंस से आपके विट्रस ह्यूमर के पास जाएगी, और विट्रस ह्यूमर से होकर लाइट फॉल करेगी ऑन रेटिना, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएगी ना, लाइट की क्या होगी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों होगी, ड्यू टू दी डिफरेंट इन डेंसिटी ऑफ एवरी लेयर, हर एक लेयर की डिफरेंट डेंसिटी होगी। अगर डेंसिटी डिफरेंट होगी तो हर एक लेयर में क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्निया, लाइट एंटर्स द एक्वस ह्यूमर, जहां पे उसकी रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और वहां से वेस्ट को रिमूव कर रहा है, कहां से, लेंस एंड कॉर्निया से, बिकॉज वो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है। तो कॉर्निया और लेंस का जो मेन सोर्स है ना न्यूट्रिशन का, वो मेन सोर्स न्यूट्रिशन का है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। कॉर्निया और लेंस का जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, सोल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है, वो कौन है, एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर कॉन्टिन्यूली प्रोड्यूस होता है बाय सिलेरी बॉडी, मैंने सिलेरी बॉडी में पढ़ाया भी था कि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इन दी पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर मतलब, पोस्टीरियर चैम्बर हो गया जैसे कि आपका पोस्टीरियर चैम्बर इज द रीजन बिटवीन योर आइरिस एंड लेंस, ठीक है। और वहां से ड्रेन होता है आउट ऑफ द आई थ्रू सम नेटवर्क आर देयर, सब कैनाल्स आर देयर इन द एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर इज द रीजन बिटवीन योर कॉर्निया एंड आइरिस, ठीक है। तो कुछ कैनाल्स और नेटवर्क के थ्रू, ट्रेबिकुलर मेशवर्क है और कैनाल ऑफ शेलमन है, जो कि आपके एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, तो वो आपके इस एक्वस ह्यूमर को पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन में फ्लो कराती है। और फिर कैनाल ऑफ शेलमन क्या करती है, कैनाल ऑफ शेलमन जो है ये आपके एक्वस ह्यूमर को सप्लाई करती है फ्रॉम इंटीरियर चैम्बर इनटू
एंटीरियर चैम्बर इनटू वेन्स ऑफ आई। ठीक है, ये आपके एंटीरियर चैम्बर से आई की वेन्स में इस एक्वस ह्यूमर को सप्लाई करेगी। कौन? कैनाल ऑफ शेल्मम। ठीक है, तो अबाउट 1 to 2.5 लीटर्स ऑफ एक्वस ह्यूमर हर एक मिनट में फॉर्म होता है और ड्रेन होता है। ठीक है, फॉर्म होगा पोस्टीरियर चैम्बर में और वहां से आपके एंटीरियर चैम्बर में जाएगा, वहां से आपके आई की वेन्स में जाएगा। ठीक है, सो आई के प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, आई के प्रेशर को बोलेंगे ऑक्यूलर प्रेशर, इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो और इतना एक्वस ह्यूमर ड्रेन हो। इट इज 1 to 2.5 माइक्रोलीटर्स। ठीक है, तो दिस फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इनसाइड द आई, क्योंकि अगर ये प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, आई की जो नर्व्स हैं दैट विल गेट डैमेज और आपकी विजन जो है परमानेंटली लॉस हो सकती है। The intraocular pressure क्या है? It is a fluid pressure inside the eye that is maintained by the balance of aqueous humor production and drainage. ठीक है, अगर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो आपका ग्लूकोमा का रिस्क है, विच इज द कंडीशन जो कि आपके ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करेगी और आपकी विजन जो है परमानेंटली लॉस हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर रेंज इज 10 to 21 mm ऑफ Hg। ठीक है, मैं विट्रस ह्यूमर की बात करूं ना, तो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर में बहुत डिफरेंस है। एक्वस ह्यूमर आपकी कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, बट विट्रस ह्यूमर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो एक ही बार प्रोड्यूस हुआ है, डेट इज आफ्टर द बर्थ, और उसका जो अमाउंट है ना वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्यूलर प्रेशर में इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो ऑक्यूलर प्रेशर का जो चेंज होगा ना, प्रेशर का जो चेंज होगा वो सिर्फ होगा किसकी वजह से? एक्वस ह्यूमर की वजह से। तो आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड लेंस, लाइट जो है विट्रस ह्यूमर से पास करेगी। विट्रस ह्यूमर आपका ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है। ठीक है, main function of vitreous is to transmit light to the retina and to exert enough pressure to keep the retinal layers tightly pressed together। इसका क्या है कि इतना प्रेशर वो exert करता है कि वो retinal layers को टाइटली एक दूसरे से प्रेस करके रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेशर को मेंटेन करना आई के अंदर। ठीक है, तो प्रेशर हेल्प्स मेंटेन द राउंड शेप ऑफ द आई सो द लेंस कैन फोकस शार्प इमेजेस ऑन द रेटिना। ठीक है, ये प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आई की राउंड शेप बनी रहे। ठीक है, लेयर्स एक दूसरे से अलग ना हो। ठीक है, और लेंस जो है एक शार्प इमेज फोकस कर पाए रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर आपका क्लियर जेल है, एक स्मॉल फाइबर्स की बनी हुई है, वाटर की बनी हुई है, परमानेंटली बर्थ के बाद बन जाती है। ठीक है, अल्थो सब्सटेंसेस कैन डिफ्यूज स्लोली थ्रू द विट्रस, देयर इज वेरी लिटिल फ्लूइड फ्लो, है ना। एक्वस ह्यूमर तो मैंने बोला ड्रेनेज हर मिनट में हो रही है, बट यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक ही बार बन चुका है, डेट इज ऑफ द बर्थ, बार बार ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर डज नॉट अंडरगो रेगुलर फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज प्रोसेस। ठीक है, ये परमानेंटली वहां पर प्रेजेंट होगा। बिकॉज द विट्रस ह्यूमर डज नॉट अंडरगो कॉन्टिन्यूस रिप्लेसमेंट, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लूइड प्रेशर ऑफ द आई ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो टोटल फ्लूइड प्रेशर जो है उसमें इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसने इतनी ही कंट्रीब्यूशन करनी है, इसके इंक्रीज हो या डिक्रीज होने से आई उस प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब चेंज जो इंटरनल प्रेशर हो रहा है आई का वो किसकी वजह से? एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज की वजह से। लेंस, तो हमारे आई में आपका बाइकन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जो लाइट को रेस को फोकस करता है कहां पर? रेटिना के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर विजन जो है वो मिल सके, है ना। तो लेंस जो है अपनी शेप को एडजस्ट कर सकता है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है ताकि आपको क्लियर ऑब्जेक्ट्स जो है रेटिना के ऊपर, क्लियर इमेज जो है रेटिना के ऊपर मिले। ठीक है, तो लेंस जो है कैन चेंज इट्स शेप एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ टू फोकस एन ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंस, ताकि आप दूर तक भी देख पाओ। वो कैसे देख पाओगे? अगर आपका लेंस जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। एंड दिस ability of the lens to adjust its focal length is called as accommodation. Accommodation is the ability of lens to adjust its focal length. Okay, so देख लो, this is the first bulging part is cornea, ये आपका स्क्लेरा आ गया।
ठीक है, स्क्लेरा के बाद कोरॉइड आ गई, कोरॉइड के अंदर रेटिना आ गया। ठीक है, दिस आर द सिलेरी मसल्स, दिस आर द फाइबर्स, दिस इज द लेंस। ठीक है, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर है, लेंस और रेटिना के बीच में आपका विट्रस ह्यूमर है। दिस पार्ट इज फोविया सेंट्रालिस विच इज द पार्ट ऑफ येलो स्पॉट। ठीक है, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट आ गया एंड दिस इज द ऑप्टिक नर्व जो कि किस तक जाएगी, आपके ब्रेन तक सिग्नल्स को लेकर जाएगी। ठीक है, अब आप नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट में तो आप कितना पास का देख सकते हो, इट इज 25 सेंटीमीटर, है ना। अगर ज्यादा पास लेकर आओगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। एंड फार पॉइंट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी, जितना दूर तक आपकी नजर जाती है ना। और 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच की रेंज को हम बोलेंगे रेंज ऑफ द आई, है ना। मतलब आप कितना दूर तक और कितना पास तक देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द आई। अब आई के कुछ डिफेक्ट्स भी होंगे, है ना, मतलब कुछ एरर्स होंगे, रिफ्रैक्टिव एरर्स उसको बोल सकते हो, जिसकी वजह से इमेजेस जो है रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रही, लाइट जो है रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आपके मेन डिफेक्ट्स है मायोपिया, हाइपरमायोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया में क्या होता है, यू कांट सी, आप मायोपिया में क्या है कि आप जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते हो। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में यू कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, प्रेसबायोपिया जो है ये ओल्ड एज की वजह से होती है। ठीक है, और एस्टिग्मेटिज्म जो है इट इज ड्यू टू इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। अगर आपकी कॉर्निया की जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कर्वेचर प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से आपका एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो एक एक करके देखते हैं। मायोपिया इट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब आपकी दूर की नजर खराब है बट पास की नजर ठीक है। यू आर एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट यू आर नॉट एबल टू सी द फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना। दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, दूर को देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पास वाला आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा पर दूर वाला आपको ब्लर दिखाई देगा। और ये क्यों होगा, ये आपका हो सकता है कि जो लाइट, रीजन मेन यही रहेगा कि जो आपकी लाइट रेटिना पे फोकस ही नहीं कर पा रही, मतलब आपकी इमेज जो है इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना पे नहीं बन पा रही है, रेटिना से पहले ही बन गई है। और वो क्यों होगा, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर ज्यादा हो गया है। ठीक है, और ड्यू टू इलोंगेटेड आईबॉल। ठीक है, आपका आईबॉल जो है उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो गया, इलोंगेटेड आईबॉल। ठीक है, आपका मतलब आईबॉल जो है नॉर्मल इतना होना चाहिए बट वो आपका हो सकता है बड़ा हो गया है। ठीक है, तो मतलब आईबॉल की शेप की चेंज होने की वजह से या कॉर्निया की शेप होने की चेंज होने की वजह से आपका मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपकी इमेज तो पहले ही फोकस हो रही है ना, रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है बट आपको रेटिना पे लेके जानी है, तो उसके लिए आप कनकेव लेंस यूज करोगे जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, जो कि क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा और रेटिना पे फोकस करवाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल आपका मायोपिया में क्या हो रहा है, आपकी इमेज रेटिना से पहले ही बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बट आपने कनकेव लेंस यूज किया और आपकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे जाके बनेगी आफ्टर डाई, क्योंकि कनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। फाइन, देन हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज फार सिटीजनेस, जिसमें आपको दूर का दिखाई देगा प्रॉपरली बट पास का प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा। यू आर नॉट एबल टू सी दी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसका रीजन ये होगा कि जो आपकी इमेज है ना, आप रेटिना की बनने के बजाय रेटिना से दूर बन रही है, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, और ये क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है अब आपका जो आई बॉल है उसकी जो मतलब कर्वेचर है वो छोटा हो गया है। ठीक है, शॉर्टर आई बॉल की वजह से और फ्लैटेंड कॉर्निया की वजह से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप लाइट को फोकस करना है रेटिना पे, तो फोकस करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कन्वेक्स लेंस, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो आपकी इमेज बन रही है रेटिना से दूर, आपने कन्वेक्स लेंस यूज किया जिसने लाइट रेज को फोकस किया रेटिना के ऊपर।
प्रेसबायोपिया इट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये ज्यादातर लोगों को 40 इयर्स के बाद होता है कि उनको पास का दिखाई देना बंद हो जाता है, मतलब बंद नहीं हो जाता, कम दिखाई देता है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर वो रीड कर रहे हैं तो उनको स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है, बुक को दूर करके रीड करते हैं क्योंकि वो रीड नहीं कर पा रहे हैं पास से प्रॉपरली, है ना। तो छोटे छोटे काम करने में उनको दिक्कत आएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सिलेरी मसल्स है ना, धीरे धीरे वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, ठीक है। सिलेरी मसल्स लेस फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोकल जो आपका लेंस है ना, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लेस फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली एज की वजह से होता है कि आपके मसल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ठीक है। उनकी मतलब कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके जो लेंस हैं वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए वो ज्यादातर क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली इसके लिए भी आपका कन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है। और कई बार आपके जो ओल्डेस्ट पीपल है ना, वो आपके बाईफोकल लेंस भी यूज करते हैं, पास और दूर का साथ में एक लेंस बना लेते हैं। नीचे वाला पार्ट कन्वेक्स रहता है, ऊपर वाला पार्ट कनकेव रहता है, ठीक है। तो वो आपका दूर का और पास का एक ही चश्मा बन जाता है ना। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि कॉर्निया या लेंस की जो शेप है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया लेंस की वजह से एक ब्लरी डिस्टॉर्टेड विजन आता है, मतलब प्रॉपर किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। फोकस नहीं कर पाते, जैसे कि अगर आपकी ऐसे लाइंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, आप इस पे फोकस नहीं कर पाओगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन को फोकस कर रहा है या तो वो वर्टिकल लाइंस को फोकस कर रहा है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर आपकी कॉर्निया की जो शेप है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो लाइट जो है वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो पाएंगे रेटिना में, जिसकी वजह से आपको हर एक डिस्टेंस पे, चाहे पास का चाहे दूर का है, हर एक डिस्टेंस पे आपको एक ब्लर इमेज ही देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेस, ठीक है। नाउ आ जाओ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स ऑफ विजन कि क्या क्या आपके पार्ट्स होते हैं। तो पहले आपकी रिफ्रैक्शन होगी, देन आपकी फोकल लेंस की एडजस्टमेंट होगी, है ना, लेंस की फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट होगी, फिर लाइट रेस की कन्वर्जेंस होगी, फिर आपके रेटिना पे रॉड्स एंड कोन्स होंगे, उसको वो आपके क्या करेंगे, नर्व इंपल्सेस को जनरेट करेंगे, और फिर वो नर्व इंपल्सेस आपके ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और आपको प्रॉपर से विजन जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इज रिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको पहले समझाया, लाइट जो है वो एंटर करेगी, ठीक है। रेटिना मतलब रेटिना से पहुंचने से पहले लाइट जो है वो कॉर्निया पे जाएगी, कॉर्निया लाइट जो है कॉर्निया से एंटर कर रही है, कॉर्निया से वो जाएगी आपके एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर से वो जाएगी लेंस पे, लेंस से जाएगी विट्रस ह्यूमर पे, विट्रस ह्यूमर से वो जाएगी देन रेटिना पे, ठीक है। तो हर एक लेयर पे लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। और रिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि हर एक लेयर की डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। देन हाई अकोमोडेशन, मतलब कि अब जब वो लाइट लेंस से पास करेगी, जिस भी आपके डिस्टेंस पे लाइट होगी उस हिसाब से लेंस क्या करेगा, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा, ठीक है। देन आपकी जो ह्यूमन आई है उसकी बाइनोकुलर विजन होती है। बाइनोकुलर विजन मतलब कि हम दो आंखों से देखते हैं, पर दो आंखों से देखते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी दो इमेजेस बन रही हैं, है ना। अगर मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊं तो आप ये तो नहीं बोलोगे मैम आप हमें दो दो दिख रहे हो, है ना, आपको मैं एक ही दिखूंगी, बट आंखें आपकी दो यूज हो रही हैं, ठीक है। तो दो आंखों से देख रहे हो बट आपको फिर भी एक सिंगल इमेज मिल रही है, ठीक है। ऐसी विजन को हम बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। तो आपकी दोनों आईबॉल जो है ना, दे स्लाइटली टर्न इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ टर्न होते हैं, ठीक है। दोनों इमेजेस को, जो आपकी दो इमेजेस बन रही है ना, वो दोनों लाइट रेस जो है फॉल करेंगे रेटिना पे सेम पॉइंट्स पे सेम टाइम्स पे, ताकि आपको एक क्लियर इमेज देखने को मिले, ठीक है। आपकी जो दो लाइट, आपकी दोनों आंखों से लाइट रेस एंटर कर रही हैं, वो कैसे हो रही है कि आपके जो आईबॉल है ना, दे आर टर्निंग टुवर्ड्स इनवर्ड, ठीक है, जो कि फोकस कर रहे हैं लाइट रेस को रेटिना पे एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे, ठीक है। रेटिना के एक ही पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होंगे उनके, ठीक है, वहां पे फोकस करेंगे सेम टाइम पे, ताकि आपको सिंगल इमेज जो है वो देखने को मिले, ताकि जब ब्रेन उसको इंटरप्रेट करे तो आपको एक सिंगल इमेज बनाकर दे, ठीक है, ना कि दो दो इमेजेस आपको देखने को मिले। दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस ऑफ इमेज, ठीक है।
देन आता है फोटोकेमिकल एक्टिविटी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आई के अंदर 125 मिलियन रॉड्स होते हैं। एक आई के अंदर 125 मिलियन रॉड्स, मतलब दो के अंदर तो आपके सोच लो कितने हैं ना। ठीक है, तो आपके कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके रेटिना पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो रॉड्स के अंदर ना आपके लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जो कि आपकी बेसिकली विटामिन ए को फॉर्मेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो रोडोप्सिन आपका लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। ठीक है, तो रॉड्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन प्रेजेंट है। रोडोप्सिन जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज टॉप्सिन एंड रेटिनल। और रेटिनल क्या है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का डेरिवेटिव क्या है आपका रेटिनल। ठीक है, टॉप्सिन जो है आपका क्या करता है, अब देखो मेरी बात सुनो, जब रोडोप्सिन क्या है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है। ठीक है, और आपका किसका बना हुआ है, स्कोटॉप्सिन का और रेटिनल का बना हुआ है। ठीक है, रेटिनल आपका विटामिन ए का डेरिवेटिव है। इतना क्लियर हुआ। रेटिनल बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशंस। तो दो फॉर्म में, दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है रेटिनल, सिस फॉर्म में एंड ट्रांस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एक और बात ध्यान से सुनना कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब सेल के बाहर, रॉड सेल्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना, वहां पे सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा है और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी। मेरे सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। कहां पे बात करूं, रॉड सेल के अंदर। मैंने क्या बोला, रॉड सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। मेरे सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा और सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है। और ये कंसेंट्रेशन को मेंटेन कौन कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, जो कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कंट्रोल करेगा। ठीक है, रेस्टिंग फेस में जब लाइट जो है आई के अंदर एंटर नहीं कर रही है, तो पोटेशियम आयंस जो है वो सेल से बाहर मूव करेंगे और अंदर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा पढ़ा था, ये आपका पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन मैंने जब समझाया था आपको, तो उसमें भी मैंने समझाया था कि नॉर्मल जो रेस्टिंग फेज होता है दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड फेज। उसके अंदर सेल के अंदर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो रेस्टिंग फेज में, पोलराइज्ड फेज में सेल पोटेशियम आयन सेल के बाहर जाएंगे और अंदर क्या कर देंगे, नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। जब रॉड सेल्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो उस लाइट को कौन अब्सॉर्ब करेगा, रोडोप्सिन अब्सॉर्ब करेगा। और रोडोप्सिन आपके अपने दो पार्ट्स में टूट जाएगा, टॉप्सिन एंड रेटिनल में टूट जाएगा। दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग। फाइन, मैंने क्या बोला, जब लाइट जो है रॉड सेल्स पे गिरेगी, तो रॉड सेल्स में जब लाइट गिरेगी तो रोडोप्सिन जो है इट विल ब्रेक इनटू स्कोटॉप्सिन एंड योर किस में टूटेगा, रेटिनल में टूट जाएगा। ठीक है, इसमें टूट गया। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका रेटिनल है ना, ये रेटिनल लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, ट्रांस रेटिनल बन जाएगा। और आपका स्कोटॉप्सिन जो है दिस विल बिहेव एज एंजाइम, ये एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, इन सारी रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस है, ट्रांसड्यूसिन विच इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन एक्टिवेट करेगा अनदर एंजाइम कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। फॉस्फोडाइएस्ट्रेस क्या करेगा, सोडियम आयन के इनफ्लो को रोक देगा, सोडियम आयन के इनफ्लो को रोक देगा, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलरेडी अंदर नेगेटिव चार्ज था पोलराइज स्टेट में, तो और ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। समझ आई बात, मैंने एक बार दोबारा से सुन लो। जब लाइट रॉड सेल्स पे गिर रही है तो ड्रॉप्सिन उस लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और स्कोटॉप्सिन एंड रेटिनल में टूट जाएगा। जब रेटिनल जो बन रहा है वो आपका सिस फॉर्म में बन रहा है, लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका स्कोटॉप्सिन जो है एंजाइम की तरह काम करेगा। इस सारी रिएक्शन से एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी विच इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसिन। ये प्रोटीन एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर देगा और सोडियम आयंस को अंदर की तरफ फ्लो नहीं करने देगा। अंदर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट जो है
हाइपरपोलराइज स्टेट जो है ये क्या करेगी, न्यूरल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी टू द बाइपोलर सेल्स। ठीक है, बाइपोलर सेल्स को ये न्यूरल सिग्नल्स में ये आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं कौन, ये हाइपरपोलराइज्ड रॉड सेल्स। तो रॉड सेल्स के अंदर और भी सारे सेल्स हैं जैसे कि बाइपोलर सेल्स, एमाक्राइन सेल्स, गैंग्लियन सेल, ये सारे सेल्स आपके रेटिना में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारे सेल्स इस न्यूरल सिग्नल्स को प्रोसेस करेंगे और आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे। ये आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां पर जाएंगे, आपके ब्रेन में जाएंगी, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, तो ये मैंने पूरा मैकेनिज्म जो आपको बताया, रोडोप्सिन ने लाइट को अब्सॉर्ब किया। ठीक है, रोडोप्सिन ने इस सारी रिएक्शन की वजह से आपका ट्रांसड्यूसिन प्रोड्यूस होगा और जीटीपी आपका जीडीपी में टूटेगा, क्योंकि जीटीपी के टूटने से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि जीटीपी के अंदर 3 प्रोटीन है ना, 3 फॉस्फेट है सॉरी, और इस जो लास्ट वाला फॉस्फेट होता है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो ये एनर्जी को जनरेट करेगा। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसड्यूसिन प्रोड्यूस हो रहा है। ये ट्रांसड्यूसिन एक्टिव करेगा फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को। ये फॉस्फोडाइस्टर एंजाइम इस पंप को बंद कर देगा और अंदर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हर एक आई के अंदर आपके 7 मिलियन कोन सेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, कोन सेल्स का काम भी बिल्कुल सेम होगा, बस आपका क्या होगा, कोन सेल जो है आपका बना होगा आयोडोप्सिन के प्लस आपका रेटिनल से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्कोटॉप्सिन अब यहाँ पे आयोडोप्सिन है। ठीक है, अब कौन सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपका कलर विजन के लिए, है ना, और ये कलर जो है बेसिकली जो कलर परसेप्शन है, ठीक है, ये डिपेंड करेगी कौन सा सेल आपका स्टिमुलेट हो रहा है, कौन सेल पे आपकी लाइट फॉल कर रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के कौन सेल्स होंगे, रेड कौन सेल, ग्रीन कौन सेल एंड ब्लू कौन सेल। तो 3 कलर के लिए हमारी आई सेंसिटिव होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो आपके कौन सेल स्टिमुलेट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका परसेप्शन ऑफ कलर। ठीक है, फाइनल परसीव्ड कलर जो होगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। ठीक है, और प्रॉपर मिक्स, अगर तीनों प्रॉपरली मिक्स होते हैं तो आपको व्हाइट कलर देखने को मिलता है, और अगर किसी भी कलर का मतलब मिक्सिंग नहीं होती है, किसी भी कलर में आपकी लाइट फॉल नहीं करती है, तो आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब आपकी आंख जो है ना, आपकी आईज जो है ना, दे आर सेंसिटिव टू ओनली 3 कलर्स, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। बाकी इन तीनों की मिक्सर से, इन तीनों की मिक्सिंग की वजह से आपको डिफरेंट टाइप से कलर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन है वो रेटिना में आपकी मतलब फॉर्म हो रही है, किसकी वजह से, रॉड्स एंड कोन्स की वजह से। वो इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी ब्रेन के पास, क्योंकि रेटिना के पास 3 टाइप के सेल्स हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ये इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, मतलब परसीव करेंगे, इंफॉर्मेशन से आपके न्यूरल सिग्नल से आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे। तो क्या हुआ, रॉड्स एंड कोन्स क्या करेंगे, रॉड्स एंड कोन्स प्लस आपके बाकी सेल्स, अदर सेल्स जो हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कहां भेज रहे हैं, आपके ब्रेन के पास भेज रहे हैं। फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उसको क्या करेगा, किसके थ्रू जा रहे हैं, ये थ्रू जा रहे हैं बाय ऑप्टिक नर्व। किसके थ्रू जा रहे हैं, बाय ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो दोनों आंखों से ऑप्टिक नर्व निकल के आ रही है। ठीक है, यहां से आपके और यहां से, तो ऑप्टिक नर्व जो है दे विल क्रॉस एट अ पॉइंट कॉल्ड एज ऑप्टिक क्यास्मा। ठीक है, दे विल क्रॉस एट पॉइंट ऑप्टिक क्यास्मा। ठीक है, यहां से आपके सिग्नल्स कहां पर जाएंगे, यहां से आपके सिग्नल्स जाएंगे आपके थैलमस में, आपके ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन में थैलमस में कुछ न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, वो इन सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और सिग्नल्स को क्या करेंगे, सिग्नल्स को भेजेंगे आपके ब्रेन के ऑसिपिटल लोब के पास। कहां भेजेंगे, ऑसिपिटल लोब ऑफ ब्रेन में। वहां पे क्या होगी, वो क्या करेंगे, ऑसिपिटल लोब ऑफ ब्रेन क्या करेंगे, यहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका कलर, डेप्थ वगैरह जो भी है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द ब्रेन एरियाज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बाकी ब्रेन एरियाज में जाएगी। ठीक है, और प्रॉपर आपको परसेप्शन ऑफ विजन जो है वो देखने को, एक प्रॉपर इमेज जो है देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि दोनों आंखों से ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं, ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, दोनों आंखों से आपकी ऑप्टिक नर्व निकल रही है। ऑप्टिक नर्व एक पॉइंट पे क्रॉस ओवर करेंगी, ऑप्टिक क्यास्मा बोलते हैं। फिर वहां से इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेवल करेगी टू द थैलमस, ब्रेन के रीजन में। ठीक है, तो वहां पे
हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है थैलेमस, वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, लेटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे आपके ब्रेन में। एक ऑसिपिटल लोब होता है, ठीक है, फोर ब्रेन में। ऑसिपिटल लोब कहाँ पे होता है, आपके फोर ब्रेन में। वो आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन को। वो उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा और बाकी ब्रेन एरियाज में भी उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेगा, ठीक है। और जब वो आपकी इंफॉर्मेशन वहां स्प्रेड होगी बाकी एरिया में, वहां पे इंटरप्रिटेशन होगी, दो सारे मिलकर काम करेंगे और आपको एक प्रॉपर इमेज जो है बनाकर देंगे। बिकॉज जो इमेज आपके रेटिना पे बनती है ना, वो इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन उसको प्रॉपर आपको वर्चुअल एंड एकदम सीधी इमेज जो है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाकर प्रोवाइड करता है। समझ आई बात? तो इमेज जो आपकी बन रही है रेटिना के ऊपर, वो आपकी रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, बट इमेज जो आपकी ब्रेन प्रोसेस करके दे रहा है वो आपकी वर्चुअल एंड अपराइट इमेज है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल। For further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. The link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can direct interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.